हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के, और लास्ट में हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल आता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मतलब कि जो डेवलपमेंट है वो स्टार्टिंग से, मतलब आपकी माँ के कोख से लेके जब आप गर्भ में होते हो, जब से लेकर आपके टोप तक, मतलब जब आप मर जाते हैं या कब्र में होते हैं, तब तक वो डेवलपमेंट चलता है बॉडी का, इंसान का, अलग अलग चीज़ों में, फिजिकल, इमोशनल और सोशल, उसका डेवलपमेंट होता ही रहता है। इसका मतलब ये है। सेकंड, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। इसका मतलब है कि पैटर्न इज सेम फॉर एवरी चाइल्ड। मतलब एक पैटर्न से ही इंसान अलग अलग रूप लेता है। सबसे पहले आप जन्म लेते हैं, आप मुड़ना, थोड़ा सा अपनी बॉडी को इधर उधर करना सीखते हैं, फिर उसके बाद आप क्रॉल करते हैं, फिर उसके बाद आप वॉक करते हैं, और उसके बाद आप रन भी करते हैं। तो ये एक पैटर्न है जो हर मनुष्य फॉलो करता है। तो ये प्रिंसिपल हमें ये चीज़ बताता है। उसके बाद आता है डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। मतलब जो चाइल्ड है या जो भी इंसान है इस दुनिया में, हमने जन्म लिया है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जर्नल चीज़ करते हैं। जैसे अपने हैंड की मूवमेंट, हम स्टार्टिंग में ही फिंगर में पेंसिल पकड़ के नहीं लिखने लग जाते हैं। हम सबसे पहले हम चीज़ों को होल्ड करना सीखते हैं, उसके बाद अपने फिंगर्स पे कंट्रोल लाना सीखते हैं, उसके बाद हम कहीं जाके पेन पेंसिल को होल्ड कर पाते हैं, अच्छे से लिख पाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि जो डेवलपमेंट है वो एक जर्नल चीज़ से स्पेसिफिक चीज़ तक पहुँचता है। उसके बाद आता है आपका रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ नॉट यूनिफॉर्म। इसका मतलब ये है कि आपका पैटर्न तो सेम हो सकता है, बट आपकी रेट ऑफ ग्रोथ सेम नहीं हो सकती। जैसे कोई बच्चा 6 महीने का क्रॉल करना सीखता है, कोई 9 महीने का। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा 6 महीने हो गया तो वो क्रॉल ही करेगा या वॉक करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, ऐसा नहीं होता है। तो पैटर्न तो सेम होता है कि आप पहले क्रॉल करोगे फिर आप वॉक करोगे, बट स्पीड चीज़ें नहीं सेम है। स्पीड किसी की फास्ट हो सकती है, किसी की लेट हो सकती है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। इंटर रिलेशन मतलब सभी चीज़ जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे एक बच्चा जब चलना सीखता है तो वो पहली बार कॉन्फिडेंस ला रहा है। पहले तो क्रॉल से वो अगर वॉक कर रहा है तो फिजिकल चेंज हो रहा है उसका। सेकंड, इसी चीज़ को लेके हम ये समझ सकते हैं कि जब वो चलना सीख गया है तो वो पहले से मोर कॉन्फिडेंट है अपनी चीज़ों को लेके, कि वो वहाँ कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पहुँच पा रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ चुका है। तो ये चीज़ उसके इमोशनल डेवलपमेंट को दिखाती है कि उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो चुका है। थर्ड है कि जैसे सोशल, अब वो एक दूसरे से दूसरी जगह जाएगा तो कुछ लोगों से भी बात करेगा, तो क्या होगा, इससे हमारा सोशल डेवलपमेंट चेंज होगा। तो एक चीज़ दूसरी चीज़ से हमेशा रिलेटेड रहती है। फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल, ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। प्रिंसिपल ये बताता है। इसके बाद आता है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। डेवलपमेंट अकर्स एज अ होल। आप कोई भी डेवलपमेंट होगा वो किसी एक स्पेसिफिक चीज़ का नहीं होगा। कि जैसे हम कार चलाना सीखते हैं तो ऐसा नहीं है हम कार चलानी है तो वी आर नॉट फिजिकली एक्टिव। हम फिजिकल भी एक्टिव हैं, मेंटली भी एक्टिव हैं, इमोशनल भी, हर तरह से हम वहाँ पे दिमाग लगा पा रहे हैं कि हमें कब गेयर लगाना है, कब ब्रेक लगाना है, लेफ़्ट लेना है, राइट लेना है, कोई हमसे बात कर रहा है या हम किसी से बात कर रहे हैं, तो सब चीज़ें एक साथ चलती हैं। डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड माइंड वर्क टुगेदर। वही बताया गया है कि हमारे जो शरीर का अलग अलग पार्ट होता है वो एक दूसरे से एज अ होल काम करता है। तो आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। उसका मतलब होता है, वो बताना चाह रहा है कि इंटर रिलेशन मतलब एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और इसका इंटीग्रेशन मतलब एज अ होल काम करता है। इसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन।
इसमें आपकी 2 डायरेक्शन दी हुई हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले सेफोलोकॉर्डल, इसका मतलब होता है, सेफोलो हमेशा याद रखना, इसका मतलब खोपड़ी होता है, तो इससे आप कंफ्यूज ना हो जाए दोनों में, तो याद रखना सेफल मतलब आपकी खोपड़ी। तो सेफल का मतलब खोपड़ी हो गया, उससे क्या हो गया कि हेड से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, आपके टो तक। इसमें मैंने लिखा हुआ भी है कि लॉन्गिट्यूडनल आपका डेवलपमेंट होता है हेड से फीट तक, मतलब सबसे पहले बच्चे का कंट्रोल उसके हेड पे आता है, फिर उसका कंट्रोल बाद में कहीं जाके अपने पैरों पे आता है, मतलब चलना सीखता है। आपने देखा भी होगा अपने बच्चों में या किसी के भी बच्चों में कि बच्चे की नेक स्टार्टिंग में नहीं होती, वो मूवमेंट उसका उसके कंट्रोल में नहीं होता, उसके गर्दन को बहुत आराम से पकड़ना पड़ता है, बट बाद में जाके वो खुद ही से अपनी गर्दन मोड़ने लगता है, इधर उधर आवाज़ के साथ रिएक्ट करने लगता है। उसके बाद वो कहीं जाके अपने पैर तक पहुंचता है, अपने आप को क्रॉल करके, अपने आप को वॉक करके अपने पैर पे कंट्रोल पाता है, पर सबसे पहले उसका कंट्रोल उसके सर पे आता है। सेकंड है आपका प्रॉक्सिमोडियल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब है लैटिट्यूडनल, मतलब आपके सेंटर से आपकी चीज़ें स्टार्ट होके आउटर पार्ट पे जाना, मतलब आपकी पहले आपका कहाँ पे आएगा, पहले आपके शोल्डर मजबूत होंगे, उसके बाद आपके हैंड्स मूवमेंट आपके कंट्रोल होंगे, उसके बाद आपके फिंगर्स पे कंट्रोल आएगा। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। वैसे सेफल से याद रखिएगा कि खोपड़ी मतलब हेड से, प्रॉक्सी से याद रखिएगा कि सेंटर से आपके बाहर की साइड तक, आउटर पार्ट तक वो डेवलपमेंट जाता है। अब आते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन है कि विच डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम हेड टू टो, कौन सा था जो मैंने अभी बताया, सेफोलोकॉर्डल। विच डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम सेंटर टू आउटर पार्ट, बीच में से, पहले मैंने अभी बताया था आपको कि पहले कहाँ पे, शोल्डर पे, शोल्डर के बाद आपके हैंड पे, हैंड के बाद आपके फिंगर्स पे, मतलब सेंटर से आउटर पार्ट तक जाता है। तो कौन सा था वो, proximodistal, proximodistal, which principle state all dimension of development are related to one another। ये कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, ये दो आपको इंटर रिलेशन और इंटीग्रेशन दोनों में कंफ्यूज हो सकते हो, बट याद रखना कि इंटर रिलेशन का क्या बताया था कि एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब एज अ होल। ठीक है, तो इसमें बोला है कि आर रिलेटेड टू वन अदर, रिलेटेड मतलब रिलेशन, रिलेटेड से याद रखिए रिलेशन। तो ये थे हमारे इसके 3 क्वेश्चंस, और आप कंटिन्यूटी वाला याद रखिएगा कि हमेशा डेवलपमेंट क्या होता है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये हमने पिछली 2 वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी। थैंक यू।